देखिए अब हम टेंस की जानकारी आपको दे रहे हैं। टेंस, तो टेंस आपको पहले से मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे दें। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता है ना, और उसके बाद की बात किया जाए तो पास्ट टेंस है ना, और पास्ट के बाद क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। तो इसके बारे में जरा सा ना सोचे, जो कभी भी कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी इसके माध्यम से वो समझ जाए कि टेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको पहचानने के लिए हिंदी में बताते हैं, जिसमें है, हूं, हो। जिस सेंटेंस में अगर लास्ट में है, हूं रहेगा उसको सीधे प्रेजेंट समझ जाना है। उसके बाद पास्ट के रूल है, था, थी, थे। जहां जिस सेंटेंस में था थी देखना, पास्ट समझना। फ्यूचर का क्या है, गा, गी, गे। कहीं भी गागा गी लिखा देखना है, फ्यूचर समझना है। बस हो गया बात। इतना जानने के बाद यह जानेंगे कि सभी टेंस का 4 प्रारूप होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो यहां ध्यान से देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट है ना। तो सिंपल प्रेजेंट का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों का सेम ही नाम है। सबसे पहले इसका इंडिकेट की बात है। तो इंडिकेट में क्या होगा, ता है, ती है, ते। किसका इंडिकेट है, तो सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट के लास्ट में ता है, ती है लिखा हुआ रहता है। दूसरा बात, रूल की बात करें तो रूल में सब्जेक्ट होगा V1 या V5, उसके बाद अदर वर्ड, ये इसका रूल है। अब आपको हम बताते हैं V1 क्या, V5 क्या है। अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था, पहले जानिएगा, ईट, गो, कम, प्ले, है ना। तो ईट में एस लग गया तो क्या होगा, इट्स, गोस, कम, और प्ले में क्या होगा, तो जब एस लग जाएगा तो उसको हम V5 के नाम से जानते हैं। तो वर्ब में एस जोड़कर V5 बनाया जाता है। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। देखिए जरा सा, अभी तक हमने आपको सिंपल प्रेजेंट का क्या बताया, तो रूल बताया कि V1 क्या, V5 क्या। आप देखिए कहाँ, यह भी सवाल आपके मन में होगा, किसके साथ V5, किसके साथ V1 का प्रयोग होगा, तो उसका भी समस्या का समाधान है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए सेंटेंस को अच्छी तरह अगर समझ लेते हैं तो पता चल जाएगा, आई, वी, दे, है ना। डबल नेम माने दो का नाम होना चाहिए, डबल नेम, है ना। आई, वी, दे, डबल नेम, या फिर प्लुरल नाउन के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए कहाँ V1 लगेगा, मतलब किसमें एस ना लगेगा। आई है, वी है, दे है, डबल नेम, प्लुरल नाउन मतलब दो नाम भी हो सकता है, एंड से जोड़ सकते हैं। उसके बाद समझिएगा, मान लिया जाए ही है, सी है, और उसके बाद आपको नेम है, इन सब के साथ क्या लगेगा, V5। ठीक, ही
के मतलब वो होता है, सी माने वो होता है, ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, नेम किसी का नाम, आई के मतलब मैं होता है, वी माने हम लोग, दे माने वे लोग होता है, और प्लुरल नाउन तो समझ ही रहे। आप जानेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको एक वर्ब लिख दिया, मान लीजिए वर्ब लिख दिया ईट, ठीक है, क्या लिखा? ईट। ईट के मतलब खाना होता है ना। अब देखिएगा, आई, वी, सी, ही, दे, ठीक है, वी लिख दिया हमने, आई, वी, ही, सी, दे। अब बात किया जाए राम, ये किसी का नाम लीजिए, डॉग्स। तो बच्चों आई के साथ क्या लगेगा? ईट, फुल स्टॉप दीजिए। वी के साथ भी ईट, सी के साथ ईट्स हो जाएगा, ही के साथ भी ईट्स होगा, दे के साथ क्या होगा? ईट होगा, और नाम एक है तो एस लगेगा, और डॉग्स में बहुत सारे नाम, कुत्ते हैं या कुत्ता नहीं, कुत्ते, इसमें ईट लगेगा। तो अब इसका हिंदी समझते हैं। आई ईट के मतलब होता है मैं खाता हूं। चलिए एक सेंटेंस बन गया। वी ईट माने हम लोग खाते हैं। अब आगे देखिए, सी इट्स, वह खाती है, ये लड़की की बात हो रहा है ना जी। अब देखिए, ही लड़का, वह खाता है। दे, तो दे के साथ क्या होगा? वे खाते हैं। उसके बाद राम इट्स, राम खाता है। अब देखिए, कुत्ते, कुत्ते खाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस सेंटेंस में ता है तिये लगा रहेगा, उस सेंटेंस के साथ इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते हैं, और वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कुल मिलाकर ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां भी आप देख सकते हैं ता है तिये लिखा, देखिए इंडिकेट लिख दिया। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है तिये लगा रहता है। सब्जेक्ट होता है V1 या V5। अदर वर्ड V1 और V5 में अंतर मैंने बताया। V5 में एस जुड़ता है। किसके साथ? V1 और किसके साथ? V5 का प्रयोग करें। तो देखिए, आई के साथ एस नहीं लगा, V1, वी के साथ भी नहीं लगा, V1, सी के साथ लगा है, क्या होगा? V5 होगा, है ना। दे के साथ नहीं लगा है, क्योंकि दे क्या है? V1 का प्रयोग होगा। तो यह मैंने बताया कि ता है तिये, अगर इस सेंटेंस के टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेंटेंस के नाम पूछे ये कौन सा सेंटेंस है, तो जवाब देना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या हो? सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका एक और आप लोग बनाकर दिखाइएगा या कमेंट कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए, लिख दिया जाए डॉग, सॉरी ईट तो है ना, लाभ, ये लाभ भर है। अब इस पर जस्ट इसी तरह लिखना है। पहले आप क्या कीजिए, आई लिख दीजिएगा, वी लिखिएगा, सी लिखिएगा, ही लिखिएगा, उसके बाद दे लिखिएगा, है ना, और उसमें लाभ को पुट करते जाइए। अब किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ एस नहीं लगेगा, मैंने बता दिया। फिर उसका हिंदी बना लीजिएगा। तो लाभ से आप लोग बना लीजिएगा, और आगे चल के अगला वीडियो में हम बताएंगे कि क्या इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तुम क्या होगा, और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, वो आगे वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।